अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये है कि 6, 7, 8 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो मैथ्स के अंदर मार्क्स आ रहे हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। पेरेंट्स बहुत परेशान हैं और वो ये कह रहे हैं कि सर ऐसा क्यों है कि हमारे बच्चों की जो है वो मैथ्स के अंदर मार्क्स कम है। तो मैंने उनको बताया कि भाई देखिए, मैथ्स जो है, आर्थमेटिक्स जो है वो अलजेब्रा पे भी डिपेंड करता है और वो ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। और आपके जो कॉम्बिनेशन है इन तीनों चीज़ों का, उसके बाद आपको मार्क्स मिलते हैं। बच्चे जो है वो बेसिक्स आपके खास तौर से 6, 7, 8 के अंदर लैग करते हैं, जिसकी वजह से बोर्ड के इम्तिहान में 9th में आपके नंबर कम आते हैं। तो आज हम कुछ बेसिक्स चीजों पर बात करेंगे और ये इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खास तौर से 9th के हवाले से। जो बच्चे 9th का बोर्ड का इम्तिहान दे रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और इसमें मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा अपने लेक्चर के दौरान कि स्टूडेंट्स को ऐसी क्या मोटिवेशनल चीजें चाहिए जिसकी वजह से उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। जिस तरीके से बच्चे मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सर हम क्लास के अंदर या जो एग्जाम के अंदर ऐसा क्या करें कि जो हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए, यानी कि दूसरे मायने में वो अपनी कॉपी के बारे में पूछ रहे हैं, हम कॉपी को कैसे प्रेजेंट करें कि हमारे मार्क्स मैक्सिमम हो जाए। तो इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दूंगा। तो आज की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम फर्ज कर लें ज्योमेट्री के ऊपर से थोड़ी सी बात कर लें, तो ज्योमेट्री के अंदर हमें चंद चीजें जो है वो बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक बात कर रहे हैं ट्राइंगल के बारे में, अगर हम देखें बेटा, ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ट्राई का मतलब हो गया तीन, एंगल्स का मतलब हो गया टू लाइन्स टचेस अ पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स, उसको वर्टेक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमें हर बच्चे को तो जल्दी जल्दी समझना होगा इस बात को, क्योंकि हमारा लेक्चर जो है वो आगे की तरफ जाएगा। ये हमारे पास 90 का एंगल है और हमारे पास एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। फॉर एग्जाम्पल ए, सी और बी। अगर ये 60 का होगा तो ये 30 का होगा, और अगर ये हमारे पास 90 है, सेम बिल्कुल हम इसी चीज को, ये 45 का होगा तो ये भी हमारे पास 45 का होगा। ए, सी और बी। तो आपने देखा, एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम जो है वो 180 है। और अगर 90 का एंगल है तो वो उसके सामने आप जब आओगे उस एरिया को हाइपोटेन्यूज कहोगे। अगर इस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो तो बेस कहोगे और इसको परपेंडिकुलर कहोगे। ये चीजें हमारे जहन में होनी चाहिए कि ये पैथागोरस थ्योरम है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 का एंगल आ रहा है, आप इसको राइट एंगल कहेंगे। RIGHT, राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप देखें बेटा, अगर आपके पास एक एंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, तो अगर अभी हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं, एंगल के ऊपर बात कर रहे हैं। अब एक एंगल है हमारे पास, जैसे भी हमने कहा 60 का एंगल, यहाँ पर दो लाइनें हमारी मिल रही हैं और ये एंगल बी बन रहा है। तो इस एंगल को हम कहेंगे ACUTE, एक्यूट एंगल, एन एंगल विच इज लेस देन 90, ग्रेटर देन, लेस देन 90, एंगल 90 से कम होगा तो हमारे पास एक्यूट एंगल होगा। और अगर हमारे पास जैसे ये एक एंगल है फॉर एग्जांपल 120, तो ये जो एंगल सी है, ये जो 120 है, ये है ऑब्ट्यूज एंगल, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। इसी तरीके से अगर हम ट्राइंगल की साइड्स के ऊपर बात करें, ये हम एंगल पे बात कर रहे थे, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। अगर ये ट्राइंगल है, इसमें दो साइडें आपकी बराबर हैं, तो ये दो बराबर साइडें ए, बी और सी, ए बी बराबर है ए सी के, तो ऐसा ट्राइंगल आई आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। अब ये चीजें आपको 6, 7 और 8 में अच्छी तरह से आनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, ये साइड्स और ये साइड्स आपस में तीनों अनइक्वल है, ए, सी और बी। ए सी इज नॉट इक्वल टू सी बी, इज नॉट इक्वल टू ए बी, तो इसको हम कहेंगे स्कैलियन ट्राइंगल।
तो आपने देखा आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल और ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर है, ए बी और सी। ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है ए सी के। तो ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलियन, इक्विलेटरल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये सिर्फ ट्रायंगल के ऊपर 6 पॉइंट्स थे। आई होप आपको ये 6 पॉइंट समझ में आए होंगे। और जैसे मैंने आपको कहा था कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है कॉपी की, वो बहुत अहम होती है। प्रेजेंटेशन इस तरीके से आपको बनानी है कि आपकी जो कॉपी है, आप उस वक्त मौजूद नहीं होंगे, लेकिन आपकी कॉपी आपको प्रेजेंट करेगी। तो आप जो है अपनी कॉपी को इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, इस पे मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो बना के आपको सारे पेजेस सॉल्व करके बताऊंगा, और उसमें आपकी प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगी। आई होप आपको आज ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।